बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 6 दिसंबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों सीधा देखते हैं आज का डेटा और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कल यानी 7 दिसंबर को बाजार किधर जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि रिटेलर्स गए हैं पूरी तरीके से बुलिश, और शुड आई यूज़ द वर्ड महाबुलिश। डीआईएस के डेटा में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। एफआईज गए हैं वंस अगेन बियरिश, और प्रोज गए हैं मोस्टली बियरिश। चलिए अब चलते हैं और नेट पोजीशन चेक करते हैं और एनालाइज करते हैं आगे डिटेल में। तो आप देख सकते हो कि रिटेलर्स जो पहले 25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, जस्ट बिफोर द फॉल वो 12,000 लॉन्ग आ गए, और अब 22,000 लॉन्ग हो चुके हैं उनके, लगातार लॉन्ग उनके ऐड होते चले जा रहे हैं। अब देखते हैं डीआईएस का। डीआईएस अपने 70,000 के शॉर्ट्स जो है वो मेंटेन करके चल रहे हैं। एफआईज को देखें तो 59,000 लॉन्ग थे, तो आज 13,000 उन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज करी है। कुछ और फ्रेश शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं, उसके चलते उनके ऑलमोस्ट 46,000 शॉर्ट लॉन्ग रह गए अब इंडेक्स फ्यूचर में। प्रोज को देखें तो प्रोज का लगभग डेटा न्यूट्रल टाइप ही घूम रहा है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, लेकिन अभी 2500 कॉन्ट्रैक्ट वो लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर जो कि ऑलमोस्ट न्यूट्रल थे, पहले शॉर्ट में थे 1,30,000, फिर न्यूट्रल में आए, और अब फाइनली किलो के हिसाब से उन्होंने कॉल बाय करी है। सो वो काफ़ी बुलिश है मार्केट को लेके, ऐसा लगता है। एफआईएस को देखें तो एफआईएस ने अपनी कॉल्स थोड़ी सी लिक्विडेट करी है, अभी 96,000 कॉल्स हैं उनके पास। प्रोज ये बिल्कुल भी नो मर्सी मोड में चल रहे हैं। सो 2,37,000 कॉल इन्होंने सेल कर रखी है। और अब आते हैं हमारे सबसे बढ़िया, सबके फेवरेट, सबके चहेते बब्बर शेर। बब्बर शेर यानी वो रिटेल क्लाइंट्स जो नेकेड पुट सेलिंग करते हैं और कैरी करते हैं। देखिए इस फॉल में भी लगातार अपनी पुट राइटिंग को 2,67,000 से 379, और अब 4,13,000, तो ये इस लेवल तक अपनी पुट राइटिंग को ले गए हैं। तो बाज़ार कहाँ से संभलेगा ये सोचना और समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप देखिए एट द सेम टाइम एफआईज क्या कर रहे हैं, 237, 275 और 316। सो 41,000 पुट और लॉन्ग ऐड करके गए। देखिए आज कितनी ज़्यादा इन्होंने पुट्स बाय करी है। प्रोज का डेटा लगभग वही है, वो भी अभी भी पुट होल्ड करके इंडेक्स की बैठे हैं 49,000 के अराउंड। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं तो एफआईज ने फाइनली यहाँ पे क्लोजिंग शुरू कर दी है। इनफैक्ट शॉर्ट्स ऐड किए हैं। अभी तक क्या था कि ये मार्केट ऊपर चढ़ रहा था या थोड़ा गिरा भी था तो भी इनका नंबर इंटैक्ट था, लेकिन अभी ये नंबर में यहाँ पे रिडक्शन शुरू हो गया है। और स्टॉक कॉल्स भी रिटेलर बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाय करके गया है, डीआईएस और बाकी सब लोग बेच के गए हैं। रिटेल क्लाइंट्स जो है वो पुट्स को सेल करके गए हैं, और स्मार्ट मनी जो है उसे बाय करके गया। चलिए अब देखते हैं नेट, माफ़ कीजिएगा, हम सबसे पहले चलते हैं कैश मार्केट। तो कैश मार्केट के अंदर आप देख सकते हो कि एफआईज वापस से सेलिंग करके गए। हालांकि डीआईएस ने थोड़ी सी बाइंग करने की कोशिश करी है, लेकिन उस चीज़ का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा है। डीआईएस अपनी बाइंग करके भी बाज़ार को नहीं संभाल पा रहे। अल्टीमेटली प्रेशर जो है वो डाउन साइड पे ही है, और एफआईज कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे अपनी सेलिंग कंटिन्यू करने में लगे हुए हैं। अब यहाँ देख सकते हैं आपकी यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ गया है, और प्रीमियम हालांकि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कम हुआ है अभी। हम निफ्टी फ्यूचर्स की तरफ चलते हैं। पहले निफ्टी फ्यूचर देखने से पहले निफ्टी फ्यूचर माफ़ी कीजिए, निफ्टी ऑप्शन चेन पर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जो 16,900 का लेवल है वहाँ पे भी ज़बरदस्त कॉल रेटिंग है। 17,000 पे भी ज़बरदस्त कॉल रेटिंग है। 17,100 पे भी ज़बरदस्त कॉल रेटिंग है। तो डेटा हर लेवल पे बहुत बड़ी बड़ी अब रेजिस्टेंस इस समय लेकर के बैठा हुआ है। हालांकि एक्सपायरी में भी 3 दिन है, लेकिन फिर भी उससे पहले ही अच्छी खासी कॉल रेटिंग यहाँ पे तैयार हो चुकी है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल राइटिंग भी, माफ़ कीजिएगा, पुट राइटिंग जो है वो भी हुई है। और ये पुट बाइंग है अदर, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा स्मार्ट मनी ने कैरी किया है। और जो सपोर्ट है वो अगेन 16,900 पर ही है, लेकिन क्योंकि ये बब्बर शेयरों ने करी है तो ये कितना काम करेगी दैट हैज़ टू बी सीन। अगर इसके नीचे मार्केट खुलता है या
खुल करके इसके नीचे जाता है तो यही लेवल बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी 16,900 के ऊपर बहुत बड़ी कॉल राइटिंग है। लेकिन अगर उल्टा हुआ, मार्केट किसी वजह से ऊपर खुलता है 16,900 के और उसके ऊपर सस्टेन करने में कामयाब होता है, तो फिर यही लेवल एक अच्छे सपोर्ट का भी काम करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम और आगे की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे हमें क्या डेटा दिखाई दे रहा है। सो वहाँ पे इतनी कोई ख़ास कॉल साइड पे तो पोजीशन नहीं है, हम पुट साइड चेक कर लेते हैं। तो पुट साइड पे अगेन कुछ इन द मनी पुट्स बाइंग दिख रही है, और मंथली भी चेक कर लेते हैं हम लोग फटाफट। और मंथली ऑप्शन चेन में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगेन कॉल साइड पे कोई डेटा कुछ खास नहीं है, बट पुट साइड पे भी पुट इनफैक्ट अनवाइंडिंग दिख रही है। माफ़ कीजिएगा। इसका मतलब लगता है कि कुछ पुट्स के अंदर एफआईज क्या प्रॉफिट बुक करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इनका क्लियरली कम हुआ है। और अगर रिटेलर ने सेल की हुई थी और इन्होंने बाई की हुई थी, तो क्या कल फाइनल डे है फॉल का और कल फॉल जो है वो कंटेन हो जाएगा, रुक जाएगा अल्टीमेटली? दैट हैज़ टू बी सीन, हमें वो एक बार देखना पड़ेगा। वो डेफिनेटली इंट्राडे का डेटा ही हमें कंफर्मेशन दे सकता है। और आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में भी अभी भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, वेरी क्लियरली शॉर्ट बिल्डअप ही है। और इसकी भी ऑप्शन चेन हम लोग चेक कर लेते हैं, वहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है डेटा के अंदर। सो 30 सितंबर से हम लोग शुरू कर लेते हैं वहाँ पे, क्योंकि वही चेन खुली हुई है। और चलिए 9 का अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो गया। तो यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल राइटिंग हुई है। तो यहाँ पे लगता है थोड़ा सा कल प्लान फॉल का ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे इन द मनी पुट्स भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हैं। और सपोर्ट जो है वो हमारे को देखने को नहीं मिल रही है। राउंड फिगर लेवल पे भी इनफैक्ट अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। पुट राइटर्स आर नॉट कंफर्टेबल हेयर। तो अगर हमारे को कुछ देखना हो तो तब भी यही, क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट यहीं पे हाईएस्ट है 35,500 पे, तो यही एक सपोर्ट का काम करेगा। और इसके बाद फिर सीधा 35,000 का लेवल दिखाई देता है एज अ सपोर्ट एज पर द ऑप्शन चेन। हम नेक्स्ट वीक में चलते हैं, वहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हमें क्या मिलता है डेटा में। सो वहाँ पे इतनी कोई ख़ास डेटा में डेवलपमेंट नहीं दिख रही है। और मंथली ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। सो मंथली ऑप्शन चेन के अंदर भी हमारे को डेटा में इसके अंदर कुछ नहीं मिल रहा है, यानी व्यू रिमेन सेम। हालांकि कुछ यहाँ पे 37,000 की इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। चलिए चलते हैं, अब हम लोग एनालाइज करते हैं, कंक्लूजन करते हैं, बट उससे पहले पढ़ लेते हैं डिस्क्लेमर। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन. Keep stop loss and system and real world market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. पेड वेबिनार दोस्तों 5 दिसंबर का ऑलरेडी हो चुका है, और आज काफ़ी लोगों ने अपना पहले ही दिन आफ्टर द वेबिनार फीस रिकवर कर ली, जिन लोगों ने पहले ट्रेड नहीं लिए थे। सो इट मेड मी प्राउड। और अगला जो बैच है वो जनवरी में होगा, फर्स्ट या सेकंड संडे का हम लोग प्लान कर रहे हैं। सो आप मुझे मेल कर सकते हो amithamija1@gmail.com पे। ट्विटर हैंडल है amithamija1, टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद amithamija, और t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों क्लियर है कि डेटा डेली बेसिस पे भी बियरिश ही चल रहा है, और एफआईज ने जो एक ट्रेंड शुरू किया था यहाँ से अपनी पोजीशन को रिड्यूस करने का, वो उन्होंने कंटिन्यू किया आज भी। इवन कॉल्स में भी 1,37,000 से 2 दिन पहले, और अब घट के माफ़ कीजिएगा 96,000 रह गए हैं। और पुट वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, और पुट में आपने देखा, देखिए क्लियरली सिर्फ लॉन्ग्स हैं, शॉर्ट की साइड पे पोजीशन उनकी कुछ खास नहीं है। हालांकि प्रोज कुछ बाइंग कुछ लॉन्ग भी कर रहे हैं, कुछ सेलिंग भी कर रहे हैं, यानी वो हेज करके कुछ पुट सेलिंग कर रहे हैं दूर की, ऐसा लग रहा है। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कि हो सकता है कि कल सेकंड हाफ में या शुरू के 1 घंटे बाद या किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद एक रिकवरी देखने को मिले। सो मेरा इनिशियल, देखिए यहाँ पे भी उनकी पोजीशन कम हुई है, तो मेरा इनिशियल ट्रेड तो सर्टेनली शॉर्ट साइड का ही रहेगा। अगर मुझे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिला, सो मेरा इनिशियल ट्रेड जो है दैट विल बी ऑन द शॉर्ट साइड ओनली।
और मैं प्रिपेयर रहूँगा अगर मार्केट रिकवरी दिखाती है और डेटा पॉइंट्स भी सजेस्ट करते हैं तो सेकेंड हाफ में या कभी आती है रिकवरी तो उसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड लेने की के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे। लेकिन फर्स्ट ट्रेड फॉर श्योर दैट विल बी ऑन द शॉर्ट साइड ओनली। तो चलिए दोस्तों, इस साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।